आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रीन अर्थ साइंस चैप्टर क्लास 2 इनसाइड आवर बॉडी। इनसाइड मतलब होता है अंदर में, इनसाइड इनसाइड मतलब अंदर में, आवर मतलब हमारा, बॉडी मतलब शरीर, हमारे शरीर के अंदर में क्या क्या है, कैसे होता है, उसका क्या यूजेस है, कैसे उपयोग करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन में हम लोग यहां से देखने जा रहे हैं। वी नो दैट हम जानते हैं कि वी हैव अ वंडरफुल बॉडी, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा शरीर है। वी नो हम जानते हैं दैट कि वी हैव ए वंडरफुल बॉडी, वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक और बॉडी मतलब शरीर। हमारे पास वी हैव ए, हमारे पास एक बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही बेहतर शरीर है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, आवर बॉडी हमारा शरीर इज है, मेड अप मीन्स बना हुआ, मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स, बहुत पार्ट्स के मदद से बना हुआ है। वी कैन सी सम ऑफ दीज पार्ट्स, बहुत पार्ट का बना हुआ है जिसमें से हम लोग कुछ कुछ पार्ट्स को देख सकते हैं, उसी के बारे में कह रहे हैं। वी कैन सी हम देख सकते हैं, सम ऑफ दीज पार्ट्स हमारे शरीर के कुछ पार्ट्स को। वी कैन सी सम ऑफ दीज पार्ट्स हम देख सकते हैं, सम मतलब कुछ, दीज पार्ट्स मतलब हमारा शरीर जो बहुत ही पार्ट्स का बना है उसमें से कुछ पार्ट्स को हम देख सकते हैं, इन पार्ट्स में से कुछ को हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हेड हम अपने शरीर में सिर को देख सकते हैं, आईज अपने आंखों को भी देख सकते हैं, ईयर्स कान को भी देख सकते हैं, नोज नाक को देख सकते हैं, माउथ मुंह को देख सकते हैं, नेक हम अपने गर्दन को भी देख सकते हैं, एंड लेग्स और हम शरीर में अपने पैर को भी देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दीज आर कॉल्ड, ये सारे कहलाते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स, बाहरी हिस्सा, बाहरी भाग हमारे शरीर का। एक्सटर्नल पार्ट्स में हमने एग्जाम्पल में क्या क्या देखा है? हेड, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, नेक एंड आर्म्स एंड लेग्स। वी कैन नॉट सी ऑल दी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हम अपने शरीर के सारे पार्ट्स को नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी हम नहीं देख सकते हैं, ऑल दी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। वी कैन नॉट सी हम नहीं देख सकते हैं, ऑल दी पार्ट्स सारे भाग के, कहा किसके? ऑफ आवर बॉडी हमारे शरीर के सारे भाग को हम नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज मतलब क्योंकि सम ऑफ दीज आर लोकेटेड इनसाइड, लोकेटेड मतलब हैं, मौजूद हैं, कहां पर लोकेटेड हैं? सम ऑफ दीज इनमें से कुछ, आर लोकेटेड वो अवेलेबल हैं, लोकेटेड है इनसाइड आवर बॉडी हमारे शरीर के अंदर में है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हार्ट हम अपने हार्ट को नहीं देख सकते, अपने दिल को नहीं देख सकते, हृदय को नहीं देख सकते। ब्रेन हम अपने दिमाग को भी नहीं देख सकते, ये दिमाग देखिए यहाँ है, हम इसे नहीं देख सकते, ये इंटरनल पार्ट्स में से आएंगे। ये देखिए हार्ट है, नहीं देख सकते, ये हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है, हम इसे भी नहीं देख सकते हैं। ये हमारा बोन्स है जो हाथ के अंदर है, ये हमारे लंग्स हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हार्ट हम अपने हृदय को नहीं देख सकते, ब्रेन दिमाग को नहीं देख सकते, स्टोमच ये जो पेट का अंदर का हिस्सा है वो हम नहीं देख सकते, लंग्स हमारे फेफड़ों को हम नहीं देख सकते, बोन्स हड्डियों को नहीं देख सकते, मसल्स और मसल को भी नहीं देख सकते। ये दीज आर कॉल्ड इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये सारे कहलाते हैं अंदरूनी हिस्से शरीर के, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हम दो चीज को भी रिपीट करेंगे और इन दो चीजों को फिर से देखेंगे। हमने अभी दो चीज को देखा है, एक हमने अपने बॉडी पार्ट्स में, इनसाइड आवर बॉडी में क्या क्या है, मैं अभी तक दो पार्ट्स को देखा है। एक एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में एग्जांपल में हेड, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, नेक, आर्म्स एंड लेग। और दूसरा इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, इंटरनल पार्ट में
हार्ट, ब्रेन, स्टोमच, लंग्स, बोन्स, मसल्स एक्सेट्रा। इसमें एक चीज देखना है, जो एक्सटर्नल पार्ट हमारे बॉडी के उन्हें हम देख सकते हैं। वी कैन सी our external parts, we can see our body's external parts and we cannot see internal bodies of our parts। यहाँ पे पिक्चर में जो दिख रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल एक्सटर्नल पार्ट्स के हैं, और जो लेफ्ट साइड में ये सारे हैं ये इंटरनल पार्ट्स के हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे और उसके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के जो अंदरूनी पार्ट्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। पहला इसका क्या है? ब्रेन। ये जो ब्रेन है यानी कि हमारे दिमाग के बारे में यहाँ चर्चा चल रही है और ये पिक्चर में दिया हुआ है। ये ब्रेन ऐसे होता है जो हमारे स्कल मतलब हड्डी जो होता है दिमाग सर का, उसका अंदर में रहता है। द ब्रेन इज इनसाइड आवर हेड। द ब्रेन इज इनसाइड आवर हेड। हम जब कभी भी कोई चीज को रिपीट करेंगे इसका मतलब है वो याद करने के लिए है। द ब्रेन इज इनसाइड आवर हेड। ब्रेन हमारे सिर के अंदर में होता है। इट हेल्प्स अस, ये मदद करता है हमको, टू थिंक, सोचने में, लर्न, सीखने में, एंड और रिमेंबर, याद करने में ये हमारी मदद करता है। इट कंट्रोल्स, यह नियंत्रण में रखता है, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ऑल द ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के हैं उनको ये नियंत्रण में रखता है। दूसरा है हार्ट। ये लेफ्ट साइड जो पिक्चर है ये ब्लड पंपिंग करता है, ये हार्ट है। राइट हैंड हमारा चेस्ट पर जहां टच करेगा लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट वहां रहता है। हार्ट, हृदय। द हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप। द हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप ऑल द टाइम। द हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप ऑल द टाइम। हार्ट हमारा जो होता है वो काम करता है जैसे एक पंप हो, हमेशा। ऑल द टाइम मतलब हमेशा। इट पंप्स, ये पंप करता है द ब्लड, खून को, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में, विभिन्न हिस्सों में ये भेजता है। पुट योर हैंड टू द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। पुट मीन्स रखना, योर हैंड आपके हाथ को रखिए, टू द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, अपने छाती के लेफ्ट साइड में। कैन यू फील द लब डब, आप देखेंगे दब 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 आवाज होगी। कैन यू फील, क्या आप महसूस करते हैं द लब डब? लब डब ऐसे दब 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 लब डब आवाज आता है। दिस इज योर हार्ट, ये आपका हार्ट है। हार्ट दूसरा पॉइंट था, ब्रेन पहला था। ब्रेन और हार्ट के बाद जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है हम उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। ये हमारा लंग्स के बारे में। लंग यानी कि फेफड़े। ये जो राइट साइड में पिक्चर है ये लंग्स हैं, और ये हमारी सांस लेने की नली है जिसमें कि हम सांस लेते हैं ऊपर से, तो हमारा फेफड़ों में जाता है। लंग्स, कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड टेक ए डीप ब्रीथ। कीप योर हैंड, आपके हाथ को रखिए, ऑन योर चेस्ट, अपने छाती पे, एंड टेक ए डीप ब्रीथ, और लीजिए एक गहरी सांस लीजिए। व्हाट डू यू फील, आप क्या महसूस कर रहे हैं? योर चेस्ट स्वेल्स, जब आप सांस अंदर में लेते हैं तो आपकी छाती फूलती है, स्वेल होता है। देयर आर 2 lungs इनसाइड आवर चेस्ट। देयर आर 2 lungs, 2 lungs होते हैं इनसाइड आवर चेस्ट। इनसाइड मतलब अंदर, हमारी छाती के, आवर चेस्ट हमारी छाती। हमारी छाती के अंदर में 2 चेस्ट लंग्स होते हैं। दीज लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। दीज लंग्स, ये फेफड़े, हेल्प अस, हमारी मदद करते हैं किसमें? टू ब्रीथ। तो हम यहाँ एक रिपीट और चीज कर लेंगे। लंग्स हेल्प्स अस टू ब्रीथ। ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक एंड कंट्रोल आवर बॉडी। और दूसरा हमने पढ़ा था हार्ट। हार्ट हेल्प्स अस, हार्ट पंप्स ब्लड इन द इंटायर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सो हम लोग लंग्स पढ़ रहे हैं तो लंग्स में रिपीट करेंगे। क्या रिपीट करना है? हमारे पास 2 लंग्स होते हैं। देयर आर 2 lungs इनसाइड आवर चेस्ट। देयर आर 2 lungs इनसाइड आवर चेस्ट। दीज लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, ये हमें मदद करते हैं सांस लेने में। लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। दे फिल अप विथ एयर। दे फिल अप विथ एयर, वो सांस से भर जाते हैं। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो वो हवा से भर जाते हैं।
अब अगला हम लोग का जो इंटरनल ऑर्गन में वो है स्टोमच। स्टोमच मतलब हमारा पेट। अभी इसमें एक चीज डिड यू नो में भी है, यहां पर भी ये देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश क्या करेंगे? डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? आफ्टर रनिंग अ रेस, जब हम किसी रेस में दौड़ते हैं उसके बाद, आफ्टर मतलब होता है बाद, रनिंग ए रेस, एक रेस दौड़ने के बाद, अ पर्सन में ब्रीथ, एक आदमी सांस ले सकता है 60 टाइम्स एवरी मिनट, मतलब कि हर मिनट में सांस एक बार लेगा। वो तेज उसका मेटाबॉलिज्म होगा, तो दौड़ना में तो उसका शरीर में एनर्जी चाहिए इंस्टेंट, तो वो जोर जोर से सांसें लेगा। तो कम से कम ऐसा है कि वो 60 बार तक ले सकता है। चलिए हम लोग आगे आते हैं स्टोमच पे। स्टोमच मतलब पेट। ये हमारा स्टोमच का पिक्चर लेफ्ट में दिया हुआ है। वेयर डज द फूड गो आफ्टर वी ईट? वेयर मीन्स कहाँ, डज द फूड गो, फूड गो खाना खाने के बाद कहाँ जाता है। आफ्टर बाद में, वेयर डज द फूड गो खाना कहाँ जाता है। आफ्टर वी ईट हमारे खाने के बाद। एंड स्वेलो इट, और हम खा के जब निगल लेते हैं तो स्वेलो मीन्स निगलना, तो खाना कहाँ जाता है। इट गोज इन टू आवर स्टोमच, यह जाता है हमारे पेट में। द स्टोमच डाइजेस्ट द फूड वी ईट, द स्टोमच पेट डाइजेस्ट करता है, पचाता है फूड को जो हम खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, पहला पॉइंट था हमारा ब्रेन, दूसरा था हमारा हार्ट, तीसरा था हमारा लंग, फिर था स्टोमच। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मसल्स एंड बोन्स, मांसपेशियां। मसल्स मीन्स मांसपेशियां, एंड और हड्डियां। ये व्हाइट कलर का जो है ये हमारे बोन्स हैं, और ये स्किन के अंदर में जो ये ग्रे कलर का है ये हमारी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं। यू हैव सॉफ्ट पार्ट्स एंड हार्ड पार्ट्स इनसाइड योर बॉडी। यू हैव आपके पास होता है सॉफ्ट पार्ट्स मुलायम हिस्से, एंड हार्ड पार्ट्स और कठोर हिस्से इनसाइड योर बॉडी आपके शरीर के अंदर में। द सॉफ्ट पार्ट्स आर मसल्स, जो मुलायम हिस्सा है वो मसल है। द सॉफ्ट पार्ट्स आर मसल, द सॉफ्ट पार्ट्स आर द मसल्स। द हार्ड पार्ट्स आर द बोन्स, और जो मजबूत हिस्से हैं, हार्ड पार्ट्स हैं, वो हमारी हड्डियां हैं। द स्किन कवर्स द बोन्स, स्किन जो है हमारा स्किन बोन को ढक के रखता है अपने शरीर के अंदर में। ठीक है, दी स्किन, स्किन मीन्स चमड़ा होता है जो शरीर के ऊपर, चमड़ी स्किन। कवर्स मीन्स ढकता है, किसको ढकता है? दी बोन्स एंड मसल्स को। स्किन हमारे बोन्स को और मसल्स को ढकता है। द स्किन जो चमड़ी है, मसल्स जो मांसपेशियां हैं, एंड बोन्स और हमारी हड्डियां गिव शेप, वो एक आकार देती हैं टू दी बॉडी, ये शरीर को एक आकार देती है। दी बोन्स एंड मसल्स टुगेदर, बोन्स और मांसपेशियां साथ साथ में, टुगेदर मीन्स साथ में। हेल्प अस टू मूव, हमें मदद करते हैं क्या करने में? मूव करने में। ये देखिए रनिंग है, ये साइकिलिंग है, स्किपिंग है, ये सिंगिंग और डांसिंग है। तो हमारे मसल्स और बोन्स हमारी मदद करते हैं मूव करने में, वॉक करने में, प्ले करने में, रन करने में, स्विम करने में, और भी अलग अलग गतिविधियों में मदद करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल्स हैं। मूव मीन्स टहलना, मूव मीन्स मूव करना, इधर उधर होना, हाथ पैर घुमाना। वॉक करना मीन्स टहलना, प्ले मीन्स खेलना, रन मीन्स दौड़ना, एंड स्विम मीन्स तैरना। हमारे मसल्स, इन चीजों में हमारी मसल्स और बोन्स हमारी मदद करते हैं। अब हम लोग एक रिकैप करेंगे। क्या रिकैप करेंगे? वी हैव लर्नड, हमने सीखा है। क्या सीखा है? क्या सीखा है हमने? वी हैव लर्नड, हमने क्या क्या सीखा है हम लोग अब वो देखेंगे। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। शरीर के वो हिस्से जिन्हें हम आप बाहर से देख सकते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स कहलाते हैं। हम लोग रिपीट करेंगे स्पीड में। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड are called external parts of the body. The parts of the body that we can see from outside are called external parts of the body. पहले स्लो सीखेंगे फिर स्पीड पकड़ेंगे। The parts of the body that we can see from outside. The parts of the body that we can see from outside are called external parts of the body.
The parts inside the body are called internal parts of the body. The parts inside the body are called internal parts of the body. The parts inside the body are called internal parts of the body. The heart works like a pump all the time. The heart works like a pump all the time. The heart works like a pump all the time. Next, the skin, muscles and bones give shape to the body. हमारे शरीर को शेप कौन देता है? स्किन, मसल्स और बोन. पंप जैसे क्या काम करता है? हार्ट. इंटरनल पार्ट क्या होते हैं? जो शरीर के अंदर है. एक्सटर्नल पार्ट क्या होते हैं? जो शरीर के बाहर हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं. The skin, muscles and bones give shape to the body. The skin, muscles and bones give shape to the body. Next है, the bones and muscles together. The bones and muscles together help us to move, play, run and swim. हड्डियां और मांसपेशियां साथ साथ में जब रहते हैं, वो हमारी मदद करते हैं मूव करने में, प्ले करने में, वॉक करने में, रन करने में, स्विम करने में. रैपिड फायर राउंड में हम लोग चलेंगे. पहला, जिन्हें हम देख सकते हैं, एक्सटर्नल पार्ट हैं. दोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स. द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, इंटरनल पार्ट्स कहते हैं. द पार्ट्स इनसाइड द बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. द पार्ट्स इनसाइड द बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. The heart works like a pump all the time. The heart works like a pump all the time. The skin, muscles and bones give shape to the body. The skin, muscles and bones give shape to the body. The skin, muscles and bones give shape to the body. The bones and muscles together help us to move, work, play, walk, play, run and swim. The bones and muscles together help us to move, walk, play, run and swim. Now हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे और टिक करेंगे सही को, अनटिक करेंगे. ट्रू फॉल्स वाले में टी और एफ डालेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करेंगे. टिक मतलब ऐसे टिक लगाना, द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को टिक करना है. आफ्टर वी स्वेलो आवर फूड, जब हम अपने खाने को स्वेलो करते हैं, निकलते हैं, इट गोज इन टू आवर lungs, no, brain, no, stomach, correct. सी को हम टिक करेंगे, ये सही आंसर है. जब हम खाना खाते हैं और निकलते हैं तो हमारे पेट में जाता है. आफ्टर वी स्वेलो आवर फूड इट गोज इन टू आवर स्टोमच. नेक्स्ट, लंग्स हेल्प अस टू ब्रीद. लंग्स हेल्प अस टू ब्रीद, ये सही आंसर है. विच इज़ नॉट एन इंटरनल ऑर्गन. ध्यान रखना, इंटरनल ऑर्गन जो हम देख पाते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल, जो नहीं देख पाते हैं वो है इंटरनल. इसमें पूछता है ऑप्शन में कि इंटरनल ऑर्गन कौन नहीं है. ब्रेन, क्या आपने आपके ब्रेन को देखा है? नो, सो ये नहीं है. किडनी, नो. नोज को तो हम लोग हर रोज देखते हैं आईने में, सुबह जब नहाते हैं उस टाइम में देखते हैं आईने में. सो इंटरनल ऑर्गन क्या नहीं है? इंटरनल ऑर्गन नहीं है नोज, ये है एक्सटर्नल ऑर्गन. नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग आते हैं. द सॉफ्ट पार्ट्स आर द, इंटरनली जब हम चेक करते हैं तो हमारे बोन्स स्ट्रांग होते हैं, हार्ड पार्ट होते हैं. द सॉफ्ट पार्ट्स आर द मसल्स. मसल्स हमारे सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं. नाउ हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की ओर आते हैं. फिल इन दी ब्लैंक्स में हम लोग को, फिल मतलब होता है भरना, ब्लैंक्स मतलब खाली जगह, इन मतलब में. फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगहों में हमें 5 वर्ड्स को भरना है. मसल्स, बोन्स, एक्सटर्नल, इनसाइड, हार्ट. मसल्स मीन हमारे मसल हुए, मांसपेशियां. बोन्स मीन्स हड्डियां. एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, एंड इनसाइड, एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, इनसाइड मीन्स अंदर, हार्ट मीन्स हृदय. हेड, हमारा हेड है. आईज, आंखें. ईयर्स, कान. नोज, नाक. माउथ एटसेट्रा आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी. तो तीसरा एक्सटर्नल आएगा यहाँ. वी कैन नॉट सी इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे आर लोकेटेड इनसाइड. ये चौथा जो पॉइंट है यहाँ होगा. हम इनसाइड है हमारा इंटरनल पार्ट्स, इसीलिए हम नहीं देख पाते हैं. तो यहाँ पे इंटरनल में, इंटरनल पार्ट्स वाले में इनसाइड होगा, चौथा नंबर का पॉइंट. स्पेस पंप्स द ब्लड अराउंड द बॉडी. अभी हमने ऊपर में वी हैव लर्न में देखा था व्हाट
pumps the blood around the body? Heart. Point number 5, 3 में आएगा. Heart pumps the blood around the body. The skin, muscles, चमड़े, मांसपेशियां, and bones give shape to our body. यही हमने रिपीट किया था. So the skin, muscles and bones give shape to our body. पहला और दूसरा, चौथा के पहला और दूसरे पॉइंट में आएगा. अब हम लोग ट्रू एंड फॉल्स की ओर बढ़ेंगे. ट्रू एंड फॉल्स में हमारे पास सही में टी लिखना है और फॉल्स में एफ लिखना है. राइट टी लिखना है ट्रू के लिए एंड एफ फॉल्स के लिए. एफ लिखना है. मसल्स एंड बोन्स हेल्प अस टू मूव. ट्रू. मसल और बोन जो है वो हमें मूव करने में मदद करते हैं. ट्रू है. द हार्ट वर्क लाइक ए पंप ऑल द टाइम. ये भी ट्रू है. पहला में और दूसरा में टी आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 3 है द सॉफ्ट पार्ट्स आर द बोन्स. नो, मसल्स आर द सॉफ्ट पार्ट्स. दिस इज द हार्ड पार्ट. बोन इज द हार्ड पार्ट. सो 3 में हमारा एफ आएगा. फॉल्स. द लंग्स डाइजेस्ट द फूड वी ईट. ये भी फॉल्स. एफ आएगा. लंग्स हमें ब्रीद करने में मदद करता है. हमारा स्टोमच फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. पहले से मैच किया हुआ है. कुछ चीज़ों को हम लोग रिवाइज कर लेंगे. आइज कवर करता है बॉडी को. नो. कंट्रोल करता है बॉडी को. नो. एक्सटर्नल पार्ट है. बिल्कुल सही. आइज हमारा एक्सटर्नल पार्ट है. ये गलत आंसर आपने मैच किया हुआ है. ये इंटरनल पार्ट नहीं होगा. आइज हमारा सी है, एक्सटर्नल पार्ट. और बोन्स हमारा इंटरनल पार्ट होगा. 1 का सी होगा और 2 का डी होगा. स्किन कवर्स द बॉडी. बिल्कुल सही आंसर टिक किया हुआ है. एंड ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी. ये भी सही आंसर किया हुआ है. यानी कि 3 और 4 सही मैच है. 1, 2 में यहाँ जो पहले से मैच है वो गलत है. 1 में डी आएगा, ये नहीं है. 1 में सी आएगा और 2 में डी आएगा. नाउ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें आंसर करने हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फॉलोइंग मतलब होता है नीचे. क्वेश्चंस मीन प्रश्न. आंसर करने हैं हमें नीचे के प्रश्न का. नेम 4 इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. नेम 4 इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. हमारे शरीर के अंदर के 4 ऑर्गन्स का नाम लिखना है. हम इसे अभी पढ़ चुके हैं. हम लिखेंगे देयर आर 4 इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ 4. यहाँ से शुरू करेंगे लिखना. 4 इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर. नंबर 1 ब्रेन, नंबर 2 लंग्स, नंबर 3 हार्ट. हम लोग जिस ऑर्डर में पढ़े थे तो नंबर 1 ब्रेन था, नंबर 2 हार्ट था, नंबर 3 लंग था, नंबर 4 में क्या होगा? किडनी. अभी हमने पढ़ा है. सो 4 इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टोमच. यही 4 हो गए. अगर दूसरा भी याद रखना है तो मसल्स एंड बोन्स लिख सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? मीन होता है मतलब. व्हाट डू यू मीन, आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है बाय एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बाहरी हिस्से जो शरीर के, उससे क्या मतलब है? तो हम इसका कहेंगे द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर दोज पार्ट्स विच वी कैन सी बाय आवर आईज. हम अपने आंखों से जिन्हें देख सकते हैं, दोज आर एक्सटर्नल पार्ट्स. हमने शुरू में ही पढ़ा था कि वी कैन सी सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स लाइक हेड, ईयर्स, आईज, नोज. दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स. हाउ आर बोन्स एंड मसल्स यूजफुल फॉर अस? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर बोन्स. हाउ मीन्स कैसे. हड्डियां बोन्स एंड मसल्स मांसपेशियां, बोन्स एंड मसल्स यूजफुल हमारे लिए कैसे हैं? हम लिखेंगे बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस टू मूव. लिखेंगे पहला बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस टू मूव, वॉक, जंप, डांस, स्विम. हर तरह के मूवमेंट के लिए हमारे मसल्स और बोन्स की जरूरत होती है. सो बोन्स एंड मसल्स आर यूजफुल. इट हेल्प अस टू मूव, वॉक, जंप, स्विम, लाइक दैट. What is the function of heart? हार्ट का क्या फंक्शन है, काम क्या है? हार्ट पंप्स. हमने अभी पढ़ा था ना हार्ट के बारे में.
हार्ट क्या करता है, वो पंप करता है ब्लड को हमारे शरीर में। ट्रू फॉल्स में भी हमने अभी जस्ट देखा है, ऊपर में क्या देखा है हमने, द लंग्स, नो लंग्स तो नहीं है, शॉर्ट पार्ट्स ऑफ द बोन्स ये भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ हमने ट्रू और फॉल्स में पढ़ा था, द हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप ऑल द टाइम, ये हमेशा पंप की तरह करता है। और ऊपर में हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा था, क्या देखा था, यहाँ पे हार्ट है ना, ये 5वां नंबर था, हार्ट पंप्स द ब्लड अराउंड द बॉडी, हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप ऑल द टाइम। तो हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम देखें, क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, द हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप ऑल द टाइम, उसका एग्जाम्पल में हुआ। इसका फंक्शन जब हमसे पूछता है तो हम लिखेंगे हार्ट पंप्स द ब्लड, हार्ट पंप्स द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट पंप्स द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ नीचे में कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है जिसमें हमें पूछा जा रहा है कुछ चीजों के बारे में। कीप योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, आपके चेस्ट के लेफ्ट साइड में आपके हाथ को रखिए। यू कैन फील योर हार्ट बीट्स, आप धक 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 धक, वो जो डब डब लब डब लब डब सुना वही है, बीट्स है वो हार्ट का। नाउ जंप 10 टाइम्स एज फास्ट एज हाई एज यू कैन, अब 10 बार जितना ऊंचा कूद सकते हैं कूदिए और तेजी में कूदिए। फील योर हार्ट बीट्स नाउ जंप, अभी कूदिए 10 टाइम्स 10 बार, एज फास्ट जितनी तेजी से होके, एंड एज हाई जितना ऊंचा हो सके, एज यू कैन जितनी बार आप कर सकते हैं, 10 बार आपको जितना ऊंचा और तेज कूदना है कूदिए। फील योर हार्ट बीट्स नाउ, उसके बाद फिर से हार्ट लेफ्ट साइड में आपके हाथ को रखिए। इज इट फास्ट और स्लो, फाइंड आउट वाई इट इज फास्ट, ये लबडब तेज हो जाएगा, पता करिए क्यों, बिकॉज हमने जंप किया और मूवमेंट शरीर में हुआ, ब्लड को एनर्जी के लिए ब्लड का फ्लो तेज हुआ, इसके चलते ये है। नेक्स्ट है कंप्लीट दी वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर, इन वर्ड्स को नीचे में कंप्लीट किया हुआ है, इसको पिक्चर में देख करके करना। ये हमारे लंग्स हैं, बिल्कुल सही लिखा है, LUNGS लंग्स। हार्ट HEART हार्ट, ये भी बिल्कुल सही है। नोज, ये NOSE नोज होना चाहिए, और अगर NOSE है तो बिल्कुल सही है, यू जैसा लग रहा है वो लिखना है। नेक्स्ट ब्रेन, ये हमारा BRAN, ब्रेन ये हमारा दिमाग है। इस तरह से हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है यूनिट 1 में। यूनिट 1 में हमारा टोटल 2 चैप्टर्स था, और इसके बाद हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल यूनिट 2 की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।